चौथा सवाल प्लस वाला है, यानी कि इसमें सभी के सभी प्लस रहेंगे। ए बराबर आपका यहाँ पर दिया है x/3, बी बराबर आपको दिया है 1/x, ठीक है, और n बराबर आपको घात दी है 5, यानी इसके टोटल भाग कितने निकलेंगे? पद 6 निकलेंगे, ठीक है। कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द्विपद प्रमेय, डायरेक्ट लिखते हैं a प्लस बी की पावर जब n हो, n का मतलब 0 से लेकर अनंत तक कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, बस n जो है माइनस में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर n c 0 से शुरू होता है और a की पावर n, 0 घटाओगे वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ घटा नहीं, तो यानी कि b आएगा नहीं, प्लस करके NC1, अब r कितना हो गया? 1 हो गया। तो जितना r है उतना घटा दो और जितना घटाया है उसकी b की पावर कर दो, ठीक है। फिर आगे आपका हो जाएगा ऐसे ही डॉट 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 डॉट, ऐसे ही हम लोग बढ़ते रहेंगे। कहाँ तक जाएंगे बेटा? जब n और r एक जैसे ना आ जाएं, और यहाँ पर जब एक जैसे आ जाएंगे तो a गायब हो जाता है, क्योंकि a की पावर 0 हो जाती है, 0 की पावर किसी की पावर 0 होती है 1 रहता है, अब b की पावर n हो जाएगी। यहीं पे ये सवाल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सवाल हमारे क्या है, यहाँ पर दे रखा है आपको सवाल x/3 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा n क्या है? n की जगह पे तो 5 दे रखा, 5c0, ठीक है। अब a की जगह पे आपको दे रखा है x/3, n का पावर मतलब n की जगह पे 5 है, ठीक है। ये पहला भाग हो गया हमारा, पहला टर्म। दूसरा टर्म है आपका प्लस करके, ये आपका है 5c1, a का मतलब अपना है x/3 की पावर 5 में से 1 निकाल दीजिए और फिर आपको v लिखना है, तो यहाँ पे v लिखेंगे 1/x, ये b है आपका और इसकी पावर 1, ठीक है। फिर प्लस 5c2 और ये हो गया आपका x/3, 5 में से अब 1 घटाया था, अब 2 घटाओ, ठीक है, और इधर 1 जोड़ते रहो, किसमें? b में। 1/x यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब 2 घटाए तो 2 लिख दो, ठीक है। ये कब तक करते रहोगे? जब 5c5 ना आ जाए तब तक, उस टर्म तक करते रहोगे। तो यहाँ पर अब हो जाएगा हमारा 5c3 x/3, 5 में से 3 गए और यहाँ पर 1/x की पावर 3, ठीक है। अब हमें आगे करना है यहाँ पर प्लस करके, क्योंकि जगह नहीं बची तो इधर कर लेते हैं, ठीक है। ये अपना हो जाएगा 5c4 x/3, ये हो जाएगा 5 में से कितने घटा दो? 4 घटा दो, और जितने घटाओगे वो b की पावर हो जाएगी 1/x की पावर यहाँ पर हो जाएगी 4, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 5c5, ये लास्ट टर्म है, 5c5 आ गया, यानी ये लास्ट है, इंटू x/3। अब ये देखो a तो लिखा ही नहीं जाता जब एक जैसा आ जाए, क्योंकि 0 हो जाएगी घात, और किसी की भी घात 0 का मतलब 1, उसको लिखना व्यर्थ होगा समय। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे b की पावर b मतलब कि 1/x की पावर 5, ये अंतिम पद था अपना। अब क्या करते हैं? इसमें वैल्यू रखते हैं, ठीक है बेटा। देखिए वैल्यू हमें तो याद हो गई हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी बेटा। पास्कल त्रिभुज बना लो बेटा, बहुत सरल है, हम कह रहे हैं बार बार आपसे, कॉपी पे बना लो, ठीक है। जितनी जल्दी बना लोगे उतनी जल्दी फ़ायदा होगा आपको। इसे मान रखेंगे, ठीक है। 5c0 का मतलब हो जाता है आपका 1, ठीक, गुणे x की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? x की पावर हो जाएगी 5, ओपन करेंगे जब, अब 3 की घात 5 का मतलब होता है बेटा कितना होता है? 243। कितना होता है? 243। ये हम करके देख चुके हैं, ठीक है। अगला टर्म हमारा है 5c1, 5c1 का मतलब होता है 5, ठीक है, गुणे में ये अब 4 है, कितना लिखा है? 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, तो x की पावर 4 ही रहेगी, यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 4 बटे में 3 की घात 4 का मतलब होता है बेटा 81। कितना होता है? 81, गुणे में 1/x की घात 1 है तो वही लिख दो, जो आधार है वही लिख दिया, ओके, ठीक है। आगे देखो 5c2 का मतलब है 10। कितना होता है इसका मान? 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 गुणे, अब यहाँ पर 5 में से 2 गए, 3 घात बचेगी, यानी x की घात कितनी होगी? 3, और 3 3 9 9 27। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे अपन में? 27 आ जाएगा। बस इधर क्या होगा? एक पावर बढ़ जाएगी b की, देख सकते हैं आप, यहाँ पर हो जाएगा 1 की पावर, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, x का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, गुणा लगा लो। आगे हम लोग इसको करेंगे
5c3, 5c3 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपका 5c3 का मतलब 10, ठीक है, कितना रहेगा 10, ओके। फिर आपका 5 में से 3 घात घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 2 बचेगा, यानी कि आपका हो जाएगा x की घात 2 बटे 3 तिहाई 9, गुणे में 1 की क्यूब 1 ही रहेगा और x की क्यूब x इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म में हम लोग करेंगे यहाँ पर प्लस लगाकर 5c4, 5c4 का मतलब अपना होगा 5, कितना होता है 5, क्योंकि अब ये बैक जाएगा, ठीक है, 5 हो गया। यहाँ पर 1 है घात तो एक आधार जो होता है वही रहता है, x बटे 3, इधर जो है ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे x की पावर 4, तो यानी 1 का 1 रहेगा और x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 5c5, जब n और r एक जैसे हैं तो उसकी वैल्यू क्या रहती 1 और 1, ठीक है, और x की पावर हो जाएगी 5, ठीक है। इसको क्या करते हैं सेट करके लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 5 अपॉन 243, 1 की गुणा होगी वही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे बची 3, ये पूरा x कट गया, ठीक है, तो यानी कि आ गया आपका 5x की घात 3 बटे में 81, ठीक है। अब इस वाले को टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 है ये पूरी कट गई, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10x अपॉन 27, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला टर्म देख लो, तो यहाँ पर जो है ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पर 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है, 1 ये x बचा, ये पूरा ही कट गया, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 बटे 9x, ओके। फिर अगली टर्म में हो जाएगा, यहाँ पर 1 कटेगा और यहाँ पर बचेंगे आपके 3, ठीक है, घात कितनी बची 3, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 5 बटे 3x की घात 3, ठीक है, ओके, ये बचेगा, हाँ ठीक, ओके। आगे हो जाएगा आपका, हाँ ये वाला टर्म, ये तो आपका यही रहेगा, 1 का 1 रहेगा, x की घात हो जाएगी 5, ठीक है, ओके। और बेटा महाराज जी यही आपका आंसर, ठीक है, इतना सरल है।